साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, झारखंड के सामाजिक और राजनीतिक फेजा में कह लीजिए सरना वर्सेस सनातन का मामला या विवाद कह लीजिए जो पैदा किया गया है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, तूल पकड़ता जा रहा है लगातार। कौन लोग हैं जो माचिस लगाने की कोशिश करते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कौन लोग हैं अपने अपने ढंग से तर्कों को रखने की, बरतने की कोशिश करते हैं। और इस मामले में दो तीन चेहरे काफी उजागर होते हैं। एक अधिकारी निशा उरांव जो आरएसएस के एक आयोजन में भी गई, वो लगातार इस बात को कहती है कि सरना ही सनातन है। ये कहती है सरना सनातन में बहुत ज्यादा अंतर है नहीं, उनके अपने तर्क। आज इसी लाइन पर चलती है एक और पढ़ी लिखी विदुषी नेत्री है निशा कुमारी भगत। बहुत वायरल रहती है निशा कुमारी भगत, चाहे कुर्मी आंदोलन हो, चाहे आदिवासी का कोई भी इशू हो, मुद्दा हो, प्रखरता से, प्रमुखता से निशा भगत उठाती है। और इस मामले को लेकर उनका बयान काफी चर्चित रहता है। सीधे सीधे वो जो आदिवासी ऐसे हैं जिनका मसीह विश्वास है, यानी कि अपने आप को आस्था से वो ईसाई मानते हैं, उन पर अटैक करती है। उनका ये कहना रहता है कि भाई इन्हें कैसे अधिकार मिल जाता है कि ये आरक्षण की सुविधाएं लें, जब इन्होंने धन परिवर्तन कर लिया तो ये तो अब आदिवासी रहे नहीं। अभी जाके एक हाई कोर्ट का मामला आया था, ये एससी एक अधिकारी, एक एससी समाज से आने वाले पादरी थे, उन्होंने केस कर दिया था कि मेरे साथ अपमानजनक व्यवहार किया लोगों ने, जाति सूचक अपमान किया है मतलब। और ये थाना पहुंचा था मामला, हाईकोर्ट पहुंचा था आंध्र प्रदेश के, बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने निर्णय दिया था जब आपने धन परिवर्तन कर लिया है तो आप दलित तो आप रहे नहीं, और यही बरकरार रखा है सुप्रीम कोर्ट ने मामला। इस मामले को लेकर भी इनका बयान आया था निशा भगत का कि देखिए हम जो कहते थे ना, जीत हमारी हुई है, हमने ऐसा ही केस जो है मुड़वाया नहीं था, भेजा नहीं था दिल्ली दरबार, और हमारी जीत हुई। जबकि उसे गलत ढंग से समझा गया था। कोर्ट का ये था एससी के लिए था, दलितों के लिए था, वो आदिवासी के लिए मामला नहीं था। दरअसल टेक्निकल मामला यह था कि एसटी एससी मामला था, वो एक एक्ट है एसटी एससी का, लेकिन वो इशारा जो किया गया था एससी की तरफ कोर्ट का था। इसको लेकर भी बड़ा गर्म रहती है निशा भगत। और उनका एक और वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है इन दिनों। हालांकि अक्सर उनसे जब सवाल किया जाता है कि आप आरएसएस से जुड़ी हुई हैं, भाजपा से जुड़ी हुई हैं, तो अक्सर इनकार करती है कि नहीं, ना हमारा आरएसएस से संबंध है, ना हमारा भाजपा से संबंध है। ग्लैडसन डुंगडुंग लिखते हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, यह लीजिए एक और सबूत, मैं इन लोगों को ऐसे ही आरएसएस का धांगर नहीं बोलता हूं। ये उनके शब्द है साथियों, हमारे नहीं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के विरोधी, भारतीय संविधान को जलाने वाले, गांधी जी की हत्या करने, देश की शान तिरंगा से नफरत करने
और अंग्रेजों की गुलामी करने वाले संगठन आरएसएस की खुलेआम तारीफ कर रही अंधेरी भगत ने, माफ़ी चाहता हूँ ये उनके शब्द हमारे नहीं, अपना असली पहचान सार्वजनिक कर दिया है। ये शुद्ध रूप से आरएसएस के लिए काम कर रही हैं। ये संगठन विगत 75 वर्षों से हमारी मूल आदिवासी पहचान को, वनवासी और सरना धार्मिक पहचान को सनातन हिंदू में तब्दील करते हुए हम आदिवासियों का अस्तित्व मिटाने पर तुला हुआ है। लेकिन ये लोग सिर्फ अपनी निजी आर्थिक और राजनीतिक हितों को साधने के लिए आदिवासी पहचान, अस्मिता और अस्तित्व को मिट्टी में मिलाने पर तुले हुए हैं। ऐसे बहुरूपियों से हम आदिवासियों को सावधान रहने की ज़रूरत है। जय आदिवासी। साथ ही ये उनका अपना निजी बयान है, जीटी रोड लाइव का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि असहमति के साहस और सहमति के विवेक का जीटी रोड लाइव सम्मान करता है। ये उनकी भाषा है, उनका अंदाज है कहने का, बोलने का, उनके अपने तर्क है। ग्लैडस्टोन डुगनुक की। और ये क्यों बमके हुए, क्यों भड़के हुए दोस्तों, और कौन वीडियो जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। अब मैं चाहता हूं कि सुनिए। ये वीडियो दरअसल भुरकुंडा का है। रामनवमी के अवसर पर एक कार्यक्रम हुआ था, 9 वर्ष के अवसर पर भी वहाँ पर भुरकुंडा में, और वहाँ मौजूद थी, मंच पर आसीन थी निशा कुमारी भगत, और उन्होंने जो कहा वो वीडियो वायरल है। चलिए अब उसे हम आपको सुनवाते हैं। ये बजरंग दल कोई टेरर नहीं है, पाकिस्तानी नहीं है, और आरएसएस कोई पाकिस्तान का कोई एजेंट नहीं है। जिस तरीके से पाकिस्तानी एजेंट जो झारखंड में अपना संपर्क साध करके झारखंड को मटियामेट करने के लिए आतुर है, लेकिन एक एक सरना और एक एक सनातनी ये प्रण लीजिए कि ये झारखंड, ये जल जंगल जमीन, ये माटी और हमारा इतिहास युगों युगों से इस भारत में है। हम एक दूसरे के भाई हैं, एक दूसरे के बहन हैं। जो इस धरती माँ को माँ समझेगा, इस धरती माँ को नमन करेगा, वही हमारा परिवार होगा। और जो उन्होंने कहा, जो हिस्सा शेयर किया, जो आपने सुना ग्लैडस्टोन डुगनुक ने, उसका छोटा सा अंश है उस अवसर का, उस वीडियो का। वीडियो बड़ा है। अब मैं चाहता हूं कि पूरी बात दरअसल कही क्या निशा कुमारी भगत ने। ये अगर आपको नहीं सुनवाऊंगा ये बेईमानी हो, ये पत्रकारीय दायित्व होता है कि पूरी बात, कंप्लीट बात, समग्रता में बात रखी जानी चाहिए। ग्लैडस्टोन डुगनुक ने जो कहा, उन्होंने जो इस्तेमाल किया, वो भी हमने आपको सुनवाया। अब उस अवसर पर निशा कुमारी भगत ने, और ये वीडियो इधर उधर से नहीं, खुद उन्होंने शेयर किया निशा कुमारी भगत ने, हम वहीं से आपको उठाकर सुनवा रहे है ना। और यहां भी उन्होंने इशारों में दोस्तों मिशनरी पर अटैक किया है, हमला बोला है, और सीधे सीधे कई लोगों को दलाल जैसे शब्द से नवाजा है। मैं नहीं कह रहा हूं, निशा कुमारी भगत ने दलाल, और किनको किनको वो दलाल कहती हैं आप जानते हैं, समझते हैं। अब पता नहीं इन सब लोगों की ये लड़ाई क्यों चल रही है, झगड़ा क्यों चल रहा है, जबकि आदिवासी आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। लेकिन अपने अपनी लाइन है, पॉलिटिकल लाइन है, सबको राजनीति करनी है, चमकानी है। हो सकता है इसके पीछे ये कारण हो। तो मैं चाहता हूं कि ये भी आप सुन लीजिए कि निशा कुमारी भगत ने आखिर कहा क्या। उनका पूरा वीडियो सुनिए, अनकट है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो झारखंड राज्य, इस झारखंड राज्य के गुमला जिले में माता आंजनी जी का धाम है, और मैं उसी गुमला जिले से मैं बिलोंग करती हूँ। और मैं आज गर्व महसूस करती हूँ कि मैं एक आदिवासी सरना परिवार में और पवन पुत्र हनुमान जी के जन्म स्थल में मैंने अपना जन्म को पाया है। ये मैं हृदय से वो महसूस कर पाती हूँ जो आज मेरे मुख में है कि सरना और सनातन के विषय को लेकर के मैं लगातार चर्चे में रही हूँ। आज भारतीय संस्कृति, भारत की मूल परंपरा
विदेशियों के एजेंडे में चलने वाले, गिरजाघर के दलालों के इशारों पे चलने वाले आज जो भारत को हथियाना चाहते हैं, वो पूरी तरीके से धर्मांतरण करने के लिए अपने आप को और हमारे पूरे समाज को खतरे में डाल रहे हैं। उनको आभास भी नहीं है कि जो पुरखों की परंपरा संस्कृति को छोड़ चुके हैं, वो भारत की संस्कृति और सभ्यता को मिटाना चाह रहे हैं। वो भारत का सौदा कर चुके हैं, ये मातृभूमि का सौदा कर चुके हैं। ये कह रहे हैं, निशा भगत कह रही है कि सरना सनातन एक है। इस धरती में, इस भारत देश के मूल मालिक के रूप में आदिवासी जाने जाते हैं, धर्म से पहले से जाने जाते हैं। और धर्म की बात जब आती है, मर्यादा पुरुषोत्तम जी की बात जब आती है, वनवास की बात जब आती है, तो वहां भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से एक आदिवासी महिला, जो कि माता सबरी के नाम पे आप जानते हैं, वो एक आदिवासी भील परिवार समुदाय से वो आती है। उनका जूठा बेर खाते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो एक राजा थे। उन्होंने दिखाया था कि सरना और सनातन का प्रेम जो है प्रगाढ़, ये आज नहीं, देवों के देव महादेव के समय से है। और ये जो मिशनरियों के मिशन को पूरा करने वाले गिरजाघर के दलाल आज हमारी संस्कृति परंपरा को भूल करके मध्यमेट करने के कगार पे है। तो मैं आज आपके माध्यम से उनको चेताने भी आई हूँ कि ये बजरंग दल कोई टेरर नहीं है, पाकिस्तानी नहीं है, और आरएसएस कोई पाकिस्तान का कोई एजेंट नहीं है। जिस तरीके से पाकिस्तानी एजेंट जो झारखंड में अपना संपर्क साध करके झारखंड को मटियामेट करने के लिए आतुर है, लेकिन एक एक सरना और एक एक सनातनी ये प्रण लीजिए कि ये झारखंड, ये जल जंगल जमीन, ये माटी और हमारा इतिहास युगों युगों से इस भारत में है। हम एक दूसरे के भाई हैं, एक दूसरे के बहन है। जो इस धरती माँ को माँ समझेगा, इस धरती माँ को नमन करेगा, वही हमारा परिवार होगा। यहाँ ना मुसलमान धरती माँ को माँ कह सकते हैं, ना ही धर्मांतरित ईसाई कह सकते हैं। मैं किसी धर्म और किसी व्यक्ति विशेष की कोई भी किसी भी तरह की दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन इस मानव जीवन के रूप में मुझे जो जीवन मिला, समझने में थोड़ा समय लगा, लेकिन जब समझी तो लगा मुझे कि इस देश का मूल मालिक और प्रकृति के रक्षक आज हम किस दिशा में जा रहे हैं। आप क्या तैयार हैं मेरे साथ हमारी लड़ाई लड़ने के लिए? मैंने सरना समुदाय से डिलिस्टिंग के लिए आज तक पूरे भारतवर्ष को अंग्रेजों ने छला है, और अंग्रेजों के साथ साथ अंग्रेजों के दलाल मिशनरियों के मिशन के एजेंडा को पूरा करने वाला गांधी परिवार कांग्रेस ने आज तक हमें आदिवासियों को छलते आया है। 1961 की जनगणना में लास्ट हम लोग अनुसूचित जनजाति के रूप में जाने जाते थे, और आज यही लड़ाने के लिए सरना और सनातन कह रहे हैं कि ये द्रविडियंस है और हम आर्यंस है। हम कैसे मिलाप होगा? तो मिलाप तो वहाँ होता है जहाँ हमारे संस्कार मिलते हैं। मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? आज हमने 9 वर्ष मनाया, क्या इन लोगों ने 9 वर्ष मनाया? हमने सरूल के रूप में, आज हम लोग महापर्व के रूप में हमने 9 वर्ष मनाया। सभी सरना समुदाय के लोग और सनातनी अभी 9 वर्ष मना रहे हैं, और ये लोग ईस्टर मना रहे हैं। अभी ये ईस्टर मनाएंगे और ईद मनाएंगे। ये ईसा और मूसा वालों की बनती है, तो हमारी क्यों नहीं बन सकती है? जिनको हमसे दिक्कत है, समाज के लिए 17-18 केस खा के बैठ गए हैं, और ये मुझ पे सवाल उठा रहे हैं। अपने बालों का त्याग मैंने कर दिया कि अपने समाज से डिलिस्टिंग होना चाहिए। एक महिला के लिए, एक बेटी के लिए शादी से पहले अपनी सबसे बड़ी बात होती है खूबसूरती, और वो मैंने त्याग दिया। और ये पूछते हैं कि आपने किया क्या? कभी आओ अपने समाज के लिए, अपने पुरखों की परंपरा संस्कृति को बचाने के लिए। कहाँ से आएगा? गिरजाघर में पाप स्वीकार करता है लोग, पाप खत्म हो जाता है लोग का, और फिर से पाप करना शुरू कर देता है। दम भर के अभी लोग का चल रहा, पवित्र महीना चलता है हम लोग का नवरात्रा। आपका नवरात्रा चलता है तो आप लोग
कभी गाली गलौज करते हैं? हम लोगों ने तो प्यार दिया, हमने तो सम्मान दिया। धर्म की बात आई तो मुसलमान ने पाकिस्तान मांग लिया। जब भारत से प्यार है तो भारत माता की जय बोलने में इनकी भक्ति क्या है भगवान जानते हैं। भारत माता के, भारत माता के। विलंब के लिए मैं माफी चाहती हूँ। मैं गुमला से बिलोंग तो करती हूँ, रांची में रहती हूँ। रांची से मुझे बुलाया गया, आप लोगों का प्यार मिला। लोहरदगा से मैं खुद ही ड्राइव करके वहां से फिर इधर आना हुआ। आने के बीच में पतरातू में हमारे सनातनी परिवार ने रोक लिया, कहा कम से कम 2 मिनट रुक जाइए। 2 मिनट में हम यहाँ पहुँचते पहुँचते विलम्ब हो गया। यही जो गिरजा घर के दलालों को आज जो धन मिर्चाई जो लगी है, अल्पस्य जो लगी हम लोग का जंगल का, इनको खुजलाने दीजिए, इनको खिसियाने दीजिए। आप जो सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे करके जो ये लोग कह रहे हैं कि एससी समुदाय के लोगों का आरक्षण समाप्त होना चाहिए, ये गिरजा घर के दलालों को मैं पूछना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि आरक्षण हिंदू खा रहे हैं या धर्मांतरित ईसाई खा रहे हैं? बताइए, सनातनियों बताइए। धर्मांतरित ईसाई। तो आरक्षण सीट जो 81 विधानसभा सीट है हम लोगों का, उसमें 28 विधानसभा सीट हमारा अनुसूचित जनजाति का जो आरक्षित सीट है उसमें धर्मांतरित ईसाई है या फिर सनातनी? बताइए। सही बात है, धर्मांतरित ईसाई है। तो दोगले कौन हुए? एक तरफ से स्कूल चला रहे हैं, फीस भी ले रहे हैं, हम लोग का सरकार से माइनॉरिटी का फंड भी ले रहे हैं, और ऊपर से कहते हैं कि तुमको तो पढ़ाया है हम लोगों का स्कूल। इस सरकार ठीक होता, इस सरकार में 12,000 प्राथमिक विद्यालय में 1 या 2 शिक्षक है। अगर सरकार ठीक होती कांग्रेस की, गांधी परिवार का जो अंग्रेजों का जो चलन है यहाँ झारखंड में चलन नहीं चलाया होता, तो आज हमारा सरना सनातन एक होकर के आज हमारी पुरखों की परंपरा को, संस्कृति को हम बचा सकते थे। इतना ही कह के अपने शब्दों को मैं विराम दूंगी और पुनः मैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। डब्ल्यू भाई और बहन जो अन्य बहन जी हैं, इन्होंने कहा कि जरूरत है आपकी जरूरत है आप में माँ चलाओ की, और आप में महादेव की कृपा है। तो आप ही जो इरफान अंसारी जैसे लोग जो कि डायरेक्ट पाकिस्तान से संपर्क साधने वाले लोग, जितने भी बेटा होने के बावजूद लगातार आदिवासी और मूलवासी को ठग रहे हैं और ईसा और मूसा का सरकार चला रहे हैं, इसको आने वाला समय में मुंह तोड़ जवाब कौन देगा? सरना तो साथ ही आपने निशा कुमारी भगत को सुन लिया, दोनों पक्ष आपने देख लिया, जान लिया, समझ लिया। मैं चाहता हूं कि आपकी प्रतिक्रिया आनी चाहिए, स्वस्थ आनी चाहिए, लेकिन अब भाषा की मर्यादा बनी रहनी चाहिए। मुझे पता है कि आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, हमारे व्यूअर्स समझदार हैं, उसका पालन अवश्य करेगा। मुझे यकीन है, मुझे विश्वास है, मैं ट्रस्ट करता हूं दोस्तों आप लोगों पर। आप ही लोग के भरोसे तो ये टीम चल रही है, जी2 लाइव चल रहा है दोस्तों। आप ही शेयर करते हैं, हमारी वीडियो को दूर तक पहुंचाते हैं, ज्वाइन नहीं करते, हालांकि ज्वाइन करेंगे तो और ताकत मिलेगी, बल मिलेगा। लेकिन शेयर कीजिए दबा कर दोस्तों, और करवाया कीजिए जैसे हमेशा आप करते हैं, धड़ाधड़ खटाखट फटाफट। और लाइक कमेंट तो करेंगे ही, बस भाषा की मर्यादा का ध्यान रखिएगा। और फेसबुक पर भी आया करें दोस्तों, आजकल फेसबुक पर भी हम वीडियो डालते हैं, एक्टिव रहते हैं वहां पर। अगर आपको सुविधा हो तो फेसबुक पर भी आप सुन सकते हैं, नहीं फॉलो किया हो तो पेज भी फेसबुक का हमारा फॉलो कर लेंगे, जी2 लाइव के नाम से ही। और हमारी वेबसाइट भी जी2live.com,
उसे भी क्लिक किया करें, बल मिलता है, खबरें मिलती है अलग ढंग की, अलग अंदाज की। तो चलिए अब चलते हैं, इजाजत दीजिए, आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।